नॉर्सेट के बारे में कैसे पता लगा? क्योंकि मेरे जो फैमिली में पिताजी का जो संघर्ष था वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करता था। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट डेली देते हो तो मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि आप एक बार। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंघल, योर एनप्रेप एजुकेटर। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिनका नाम ही उनकी परिभाषा है। ये वो हैं जो एक बहुत छोटे से गांव पाली के पास में राजस्थान में एक गांव है रूंगड़ी, वहाँ इनका जन्म हुआ, वहीं इनका स्कूलिंग हुई और वहीं पास में ही एक गांव है सुमेरपुर, जहाँ से इन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से ही बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया था। जब ये बहुत छोटे थे तभी से बहुत मैच्योर हो गए थे और इन्होंने अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। ये सब देखते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए लगता था कि ये परिस्थितियां इनको हरा देंगी, लेकिन फिर क्या था, इनका तो नाम ही विजय है। तो ऐसी कोई परिस्थिति बनी ही नहीं थी जो इनको हरा सके। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नाम को सिद्ध करके दिखाया। तो चलिए आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूं उस शख्सियत से जिनका नाम है विजय। वेलकम विजय। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले कुछ नहीं था पर अब नर्सिंग ऑफिसर बन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी कहाँ काम कर रहे हो आप, बताइए सबको। सर मैं अभी एम्स कैफिम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर पोस्टिंग है मेरी। और कैसे हुई नर्सिंग की जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे इस नर्सिंग के फील्ड में आप एंटर हुए? नर्सिंग की जब मैंने शुरुआत करने के लिए जैसे मेरे 12th हुआ था तो 12th के बाद में मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारे कोर्सेज थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है आगे। हाँ। तो मेरे पास के गांव के कोई नर्सिंग ऑफिसर थे, उन्होंने ही मुझे बताया था कि नर्सिंग नाम का भी एक फील्ड है। ओके। उसमें भी स्कोप है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो बायो से था तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे, वैसे स्कोप तो बहुत थे मेरे साथ में, पर मैं सर्च कर रहा था कि मेरे लिए कौन सा बेटर है जिसमें मैं बहुत जल्दी कहीं पे भी अचीव कर लूँ, जी, गोल को अचीव कर सकता हूँ मैं उसके लिए। फिर मैंने उनसे सजेशन लेकर के मैं नर्सिंग के फील्ड की तरफ गया। ओके। कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की? क्योंकि ये सब जानने के बाद 12th में आप नर्सिंग एक कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में वो जर्नी कैसी रही? कॉलेज में जब मैंने 4th ईयर के, मेरे को पता था कि 4 साल का कोर्स है। पहले तो मुझे इजी लगा कि जो नर्सिंग है बहुत ही ईजी है, इसके बाद में मैं डायरेक्ट एग्ज़ाम दे करके कहीं पे नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगा। पर फिर जैसे जैसे टाइम निकलने लगा वैसे वैसे मेरे को समझ में आया कि नर्सिंग इज़ नॉट ईजी। ये जैसे जैसे हम जा रहे तो वो पहाड़ बड़ा होता जा रहा था। फिर मैंने किसी दूसरे सीनियर्स को पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ अगर तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो तुम्हें एक अच्छे डायरेक्शन के साथ में चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम 4 दोस्त थे, तो हम 4 दोस्तों ने नर्सिंग ऑफिसर के लिए पहले से ही नोटशीट की तैयारी करना चालू कर दिया था। वाह, बहुत बढ़िया। उसमें से हम 4 दोस्तों ने पहले से ही कोचिंग कर ली और उसमें एनपीरेप का भी बहुत सहयोग रहा। नॉर्सेट के बारे में कैसे पता लगा? क्योंकि जब हम नर्सिंग कर रहे होते हैं तो नॉर्सेट तो एक अल्टीमेट गोल होता ही है, जो अभी आप क्रैक भी कर चुके हैं। तो कैसे पता लगा, नॉर्सेट की शुरुआत कैसे हुई? नॉर्सेट के बारे में मेरे दोस्तों से मुझे पता चला कि नॉर्सेट नाम की भी एक एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो फिर हम 4 दोस्तों ने मिलकर के ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी की। अच्छा। और जल्दी से इसको सिलेबस कवर करने की हमने ट्राई किया। आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्रिपरेशन रिसोर्सेज क्या यूज़ किए थे आपने उस दौरान? मैंने मोस्टली एनपीरेप का जो गोल्ड बैच है वो उस टाइम ले लिया था। अच्छा। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ओके। उसके साथ साथ में मैंने टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर लगाना चालू कर दिया था। ठीक है। और टेस्ट लगाने के साथ साथ मैं उसको एनालाइज भी करता था और उनके रेशनल्स भी मैं देखता था। ओके। जिसने मुझे बहुत ही हेल्प किया आगे जा कर। हाँ, रेशनल तो एनप्रेप के, अगर जब भी कोई भी बच्चा रेशनल देखता है तो उसको बहुत थ्योरी क्लियर हो जाती है उससे ना। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो एनप्रेप का गोल्ड एडिशन जब आप बोल रहे हो तो गोल्ड के अंदर रैपिड रिवीजन भी इंक्लूड होता है। बिल्कुल। तो एनप्रेप गोल्ड और रैपिड रिवीजन में क्या डिफरेंस लगा, कौन सा बेटर लगा आपको? इसमें मेरे को दोनों ही अच्छे लगे, क्योंकि गोल्ड बैच से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। जी बिल्कुल। साथ में मैं अगर किसी भी टॉपिक को अगर मैं करना चाहता हूँ जल्दी से, तो मैं रैपिड रिवीजन भी देखता था,
जिससे वो Okay. टॉपिक मेरा जल्दी से क्लियर हो जाता था। ताकि एक बार गोल्ड से आप पूरा कवर करते और उसके बाद रिवीजन के लिए Rapid. हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप करते रहे। अच्छा, स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में अगर बात करें तो उनमें से ऐसे कौन से मोमेंट थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो? साथ में मेरे जो फैमिली है, फैमिली में पिताजी का जो संघर्ष था वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करता था, क्योंकि जब भी मैं उनको देखता था कि वो बहुत ही संघर्षशील इंसान है, मैं उनको जब भी देखता था कि वो अगर इतना सारे संघर्ष कर सकते हैं, वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ पढ़ना ही है, हम तो पढ़ के तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन रहा है। पिताजी का जो संघर्ष है वो मेरे लिए हमेशा के लिए मोटिवेशन रहा है। पिताजी के संघर्ष के बारे में थोड़ा बताओगे? पिताजी का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक है, वो शॉप पे बहुत सुबह जल्दी चले जाते हैं, फिर उनका पूरे दिन का वहाँ हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद वो शाम को आते हैं, तो बहुत ही संघर्ष में रहते हैं, क्योंकि उनकी दुकान है, तो दुकान पे तरह तरह के लोग आते हैं जी बिल्कुल, और उससे वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है उनके लिए। फिर भी हमारे लिए वो हमेशा बेटर करते थे। मैंने अगर 1 रुपया मांगा है तो उन्होंने हमेशा मुझे 10 रुपये दिए, तो इसके लिए वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन रहा है। जी मतलब उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया आपको और उनका बहुत योगदान रहा आपके जीवन में। तो जब हम इतनी बातें प्रिपरेशन की कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के बारे में आप ये बताइए कि अगर हम ये जानना चाहें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं, क्या केवल इनको पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है? नहीं, सिर्फ PYQs पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने ज़रूरी है। और इसके लिए मैं जो नर्सिंग का जो गोल्ड बैच है एनप्रेप वाला, हाँ, उसको मैं प्रेफर करता था, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से इन्होंने टीचर्स ने समझाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जगह अगर आप प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं उसको लगाना ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जी, क्योंकि हर साल नया पैटर्न तो चेंज होता ही है। हाँ, और उसके साथ साथ में नया तो ऐड होने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना जरूरी समझे। हाँ, टॉपिक्स तो लगभग सेम ही होते हैं, ये Same ही मानो आपकी उन्हीं टॉपिक्स से घूम के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न चेंज हो जाया करता है। बिल्कुल, क्योंकि जो 100% में से 70% जो है वो पुराना आता है, हाँ, और नया जो है सिर्फ 30% ऐड होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि सब्जेक्ट्स का बहुत रोल हो जाता है, तो आपको ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो बहुत चैलेंजिंग लगती थी? चैलेंजिंग मेरे को F1 लगती थी और साथ साथ में OBG भी लगती थी, क्योंकि इसमें कुछ नया अपडेट होता रहता था, और एक कम्युनिटी भी मेरे को थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इसने मेरे को परेशान किया है, क्योंकि इसमें नए अपडेट होते रहते हैं। और इस बार नोट सेट में भी ऐसा ही हुआ था कि कम्युनिटी के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा आ गए थे, काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस आए थे। तो मैं यही सलाह दूंगा, नए क्वेश्चंस की बजाय आप प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि नए क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे तो वो किसी को नहीं आ रहे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो किसी को नहीं पढ़ा। और एक दूसरा, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर वहाँ पे नया क्वेश्चन आता है उसको मत छेड़ो, आपको अगर आ रहा है तो ही वो करो, बाकी मत करो। हाँ, नेगेटिव मार्किंग से बचो, ये भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मॉक टेस्ट का बहुत रोल होता है। मॉक टेस्ट पे क्या टेक है आपका? किस तरह से टेस्ट दिया जाना चाहिए? कितना इम्पोर्टेंट ये टेस्ट देना होता है? मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट डेली देते हो तो आपको डेली का ही आपको पता चल जाता है कि मेरे नेगेटिव कितने कम हो रहे हैं। अगर मान लो कि कल मैंने टेस्ट दिया और कल टेस्ट देते ही मेरे अगर 20 गलत हो गए, आज मेरा टारगेट होना चाहिए कि 20 की जगह पर मैं 17 पे जाऊँ, फिर अगले दिन अगली बार जब मैं टेस्ट दूँ तो वो 17 से मैं 15 पे जंप करूँ। हाँ, इस तरह से होना चाहिए। सही बात। मैं जब भी टेस्ट देता था तो मैं कभी रैंक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, मेरा दिमाग में ये रहता था कि मेरे नेगेटिव कितने कम हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। हाँ, मॉक टेस्ट की मदद से इम्प्रूवमेंट बहुत हो सकती है, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो मॉक टेस्ट से होती है। इसमें आप जो नेगेटिव मार्किंग है उससे भी बच सकते हो, बिल्कुल, है ना। और उसके अलावा एक चीज़ और होती है उसमें, मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आप बहुत सारा कुछ याद कर रहे होते हो, तो मॉक टेस्ट देने से बहुत कुछ याद होता है। बिल्कुल। इसके अलावा मॉक टेस्ट देने से ना आप वो जो एग्जाम प्रेशर होता है ना, वो उस समय पर जो एग्जाम की सराउंडिंग होती है जो आपको परेशान करती है, कहीं ना कहीं आप उसके भी यूज्ड टू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए, ये सारी बातें तो हमने की सब्जेक्ट के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ये सारी चीज़ों से ये निकल चुके। मैंने तो कहा था ना कि इन्होंने विजय हासिल कर ली है। विजय ने इन सारी चीज़ों पर विजय हासिल करके इस मुकाम को पा लिया है। अब ये नर्सिंग ऑफिसर हो चुके हैं। मैं हर बार जब भी किसी से बात कर लिया करता हूँ तो
इस सवाल, ये मेरे को बहुत करीब है ये सवाल ना, जिसमें जब आपका वो रिजल्ट आया था, जैसे ही वो रिजल्ट आया था और उस लिस्ट में आपका जब नाम आपने देखा था, क्या इमोशंस रहे थे उस समय पर? जिस फादर को आप बहुत कुछ देना चाहते थे, है ना, हमेशा से उनके काम में आपने मदद की, जिन्होंने आपको बहुत मदद की, बहुत सपोर्ट किया, तो एक होता है ना कि एक समय पर आपको लगता है कि सब कुछ इनको दे दिया जाए, सारी खुशियाँ इनको मिले। तो जब आपने बताया उनको कि सिलेक्शन हो गया है पापा, तो वो मोमेंट बताइए कि आपके इमोशंस क्या थे, आपके फैमिली वालों के इमोशंस क्या थे, मेनली पेरेंट्स के इमोशंस क्या थे, क्या माहौल था उस समय को बताइए। मैं जब मेंस का जब रिज़ल्ट आया था तब मैं उस टाइम सो रहा था। तो मेरा भाई को किसी ने उसको बोला था कि उसके जो मेरा जो रिज़ल्ट है वो मेंस का वो आ गया है। तो उसने देख भी लिया था कि रिज़ल्ट कितना आया विजय का। तो उसने मेरे भाई को बोला और भाई ने फिर चेक किया कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आया और रैंक के साथ में आया। फिर उसने मुझे जगाया और मेरे को बोला कि रिज़ल्ट आ गया। तो मैं थोड़ा सा मतलब सरप्राइज़ हो गया था, क्योंकि रिज़ल्ट इतना जल्दी कैसे आ सकता है। फिर मैंने उसको डबल चेक किया मेरा, तब मेरे बहुत ही खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब खुशी थी मेरे को कि मैंने जो इतना संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था, वो मेरा आज पूरा हो गया। फिर वो बात जा कर के मैंने घर पे नीचे जो पिताजी बैठे हुए थे, जो टीवी देख रहे थे उस टाइम, मैंने उनको बताया। तो उनका भी खुशी का ठिकाना अलग था। क्या रहा, गले से लग गए, आंसू आ गए, भावुक हो गए, खुशियाँ, वो थोड़े से उछलना, बहुत कुछ उस पल में हो जाया करता है, तो उस पल को थोड़ा सा बताइए। वो थोड़े से भावुक हो गए थे, क्योंकि 80-20 में अगर लाना है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है लड़कों के लिए। फिर भी वो अगर मेरा हो गया था उस टाइम, वो बहुत ही भावुक हो गए थे। पर हम सब ने फिर उस मोमेंट को एंजॉय किया और कुछ डांस भी किया था उस टाइम में। तो ये सब मोमेंट हैं, ये मोमेंट फॉर द लाइफ है एक्चुअल में। तो चलिए, आपने बहुत एंजॉय किया उस मोमेंट को, उस पल को आप जी पाए। अच्छा, हम मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे, तो आपने जो ये डेली टेस्ट दिए, उसकी मदद से आपने कैसे अपनी कमजोरियों को दूर किया, कैसे जो एग्ज़ाम है उसमें क्लैरिटी लेके आए, उस पैटर्न में क्लैरिटी लेके आए, उसके बारे में बताइए। मैं जब डेली टेस्ट देता था तो उसके साथ में मैं उसको एनालाइज भी करता था और हर क्वेश्चन का मैं रैशनल देखता था। पर मैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस रखता था जो मेरे गलत हो गए, जिसमें मेरी नेगेटिव मार्किंग बढ़ रही है, तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस रखता था। साथ में एनप्रेप ने मुझे बहुत हेल्प की है। एनप्रेप के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, और जो मेरे नोट सेट के जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो वैसे के वैसे क्वेश्चन मेरे को सिमिलर देखने को मिले थे, और वो रेफरेंस मुझे काफ़ी हेल्प की। अच्छा, जब हमने इतनी सारी बातें आपसे की, हमने बहुत कुछ जाना आपसे, मॉक टेस्ट के बारे में, डेली टेस्ट के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, सारी बातें हुई ना। ये सब के बावजूद, इन सब से निकलते हुए, इन सब पर फतेह हासिल करते हुए, विजय हासिल करते हुए, आपने नॉर्सेट को क्रैक करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हो। तो अभी हमारे और भी बच्चे जो आपको देख रहे हैं, वो भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह दोगे? जो बच्चे नॉर्सेट 10 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप कैसे बताओगे कि जो थ्योरी है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, उन सब के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए कि इस नॉर्सेट को क्रैक किया जा सके? तो मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि आप एक बार थ्योरी कंप्लीट कीजिए, और उसके साथ साथ में थ्योरी के साथ साथ में एक कोई टेस्ट सीरीज, और साथ में आप एनक्लिक्स के क्वेश्चन भी लगाना चालू कीजिए। इसमें मैं एनप्रेप का जो गोल्ड बैच है उसके क्वेश्चन बैंक है, और साथ साथ में उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही अच्छी है, आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा कंटेंट हमें दिया है, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। जी, तो इस तरह से बच्चों आपने आज बात की है विजय से, जो कि अभी एम्स कैफिम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हैं। तो इन्होंने भी अपने सपनों में उड़ान भरी है, उन सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए इन्होंने विजय हासिल की है, और ये आज नर्सिंग ऑफिसर बन गए हैं। अब बारी है आपकी, अब आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और ऐसे ही आगे मैं कोशिश करूँगा, और इसके बाद में हम चाहेंगे कि अब ये जो नेक्स्ट सीट पे आप लोग बैठे हुए हो, तो इस तरह से बहुत मेहनत कीजिए। बहुत मज़ा आया विजय आपसे बात करके, आपकी जर्नी को सुन के, आपके उस सफ़र को देखकर। बहुत ही प्रभावशाली जर्नी आपकी रही है, लेकिन ये प्रभावशाली जर्नी यहीं तक रहनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ती रहे। हम ऐसा ही कुछ विश करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। थैंक यू एंड थैंक यू एनप्रेप।